नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। खबर रायबरेली से है। बच्चों के लिए खबर प्रकाशित हो रही। इंस्टाग्राम पर डाली गई रील से प्रभावित किशोर इतना बड़ा कदम उठाइए। पूरा मामला मिलेरिया थाना क्षेत्र का है। कैसे युवक थक के हाथ चढ़ा, देखिए पूरी खबर। सर, मिलेरिया थाने की पुलिस ने कुछ लापता बच्चों को बरामद किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह के शहर में फंसे हुए थे? 5 मई की घटना है कि एक 17 वर्षीय रायबरेली का रहने वाला एक बालक है और वह घर से चला गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 137 2 BNS जो पहले 363 IPC हुआ करती थी, उसमें पंजीकृत किया गया है। ये बच्चे के जो पिता हैं, ये मूल रूप से ये लोग सतना के रहने वाले हैं और इनके पिता जो है रायबरेली में नौकरी करते हैं। बच्चा ये जो है 17 साल का है और सतना का ही रहने वाला जो दूसरा बच्चा है उसके संपर्क में था। इन लोगों ने एक रील्स देखी थी। रील में यह बताया गया था, जो साइबर ठगी का एक मामला था, उस रील में यह बताया गया था कि आप जो पैसा लाएंगे तो उस पैसे को हम लोग 2 गुना से 10 गुना तक कर देंगे। बच्चे इस लालच में पड़ गए और जो सतना का जो बालक था वो अपनी माँ के गहने लगभग 17 ग्राम लेकर के ये दोनों रायबरेली आए। रायबरेली से यहाँ से चारबाग गए, उसके सामने स्थित एक होटल में कमरा लिया और कमरा लेकर के रहे। और इसमें से एक बच्चा है, उसका एक मित्र बाराबंकी का है, वो भी नाबालिग है। उस बच्चे ने चूंकि वो लखनऊ में ही स्थानीय रहता था, तो उसने किसी ज्वेलर्स को जो है जो गहना बेचा, 72,000 रुपये में बेचा। और जो सतना का बच्चा है उस संबंध में 295/25 कोतवाली सतना में इसी उपरोक्त धारा में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये पूरे घटना प्रकरण की जब जानकारी हुई तो मिलेरिया की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने महाराष्ट्र के ही एक जो भुसावल के पास मलकापुर क्षेत्र है, वहाँ ये लोग ट्रेन से पहुंचे और उन्होंने कहा कि घर का लोकेशन और एक व्यक्ति को बुलाते हैं। जब ये लोग वापस लालच में बच्चे गए तो इनसे इनका पैसा छीन लिया और 1,000 रुपया लौटने का खर्चा दे करके इनको वापस कर दिया। बच्चे आए, फिर इनके पास पैसे नहीं हुए तो QR कोड के माध्यम से पैसा मंगाया और पुलिस इन पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। और इस फॉलो करने के क्रम में ही पुलिस ने इन दोनों बच्चों की बरामदगी कर ली है और सतना पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, संपर्क किया गया है और सतना का रहने वाला जो बच्चा है उसके माता पिता भी आ गए हैं। इस संबंध में सतना पुलिस को हमारी जो साइबर टीम है, हमारी जो सर्विलांस टीम है, ये पूरी सहयोग करेगी कि किस प्रकार से मलकापुर में जो टीम है और ज्वेलर्स जो बेचा गया है, इस पूरे पर जो है हम लोग सहयोग करेंगे और इस पर कार्य करेंगे। इस पर प्रकार से मिलेरिया थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 2 बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई है और ये अच्छा काम हुआ। सर, पूरा मामला क्या किस अपराध से जुड़ा हो सकता है? ये रील्स जो आजकल जो साइबर फ्रॉड के रील्स बना करके इस तरह से होते हैं और सभी जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग जो कम उम्र के हैं, वो झांसे में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच्ची हैं और कहीं न कहीं इसी झांसे में आकर के बच्चे जो है माँ का कीमती गहना चुरा कर ले गए और उनको बेच करके उस लालच में फँसे। उनको कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा कि जब पैसा हम 2 गुना या 10 गुना करेंगे तो हमारे माता-पिता बहुत खुश होंगे। इस तरह से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि बच्चों को माँ-बाप अच्छे से समझाएँ कि रील्स जो चीज़ें हैं उन पर भरोसा ना करें और अगर मोबाइल बच्चे देखते भी हैं तो उसको क्लोज़ मॉनिटर करें।